इसे हरियाणा से राहुल ने पूछा है। पूछते हैं, युवाओं के जीवन में गुरु का क्या महत्व है? मैं समझ सकता हूं तुम्हारे प्रश्न को। तुम सोचते हो कि ये जो अध्यात्म है, ये जो गुरु है, ये तो बड़े बूढ़ों के लिए है, अभी तो युवक हुआ है, उसके लिए अध्यात्म की क्या जरूरत है, उसके लिए गुरु की क्या जरूरत है, क्या उसका कोई महत्व है? तो मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। जब मैं पहली बार 1991 में ब्रिटेन गया, तो वहाँ एक अद्भुत संस्कृति देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पब की संस्कृति है। पब बार में शाम को लोग सबके सब देखते हैं कि वे लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ हर गांव में, दूर दराज गांव में भी मैं गया, खूब घूमने फिरने का शौक भी था और अवसर भी मिला था। तो कई गांवों में मुझे जाने का मौका मिला वहाँ। तो हर गांव में पब जरूर था। तो मुझे थोड़ा विचित्र सा लगा कि हर गांव में पब है और शाम को लोग जाते हैं। मगर तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां मैंने किसी को ब्रांडी वगैरह पीते नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा वो बियर लोग पीते हैं, जाकर के शाम को पीते हैं। और जैसे भारतवर्ष में नशेड़ी ज्यादा है, वहां नशेड़ी हमने नहीं देखा कि लोग दारू पी करके बेहोश हो गए। और इस तरह का दृश्य तो वहां देखने को जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन पब लोग जरूर जाते हैं। और पब का जो भूमिका पब की पता चली कि जो पब चलाती है जनरली महिला होती है, जो पब चलाती है, और युवक ज्यादा जाते हैं वहाँ। तो हमने ये देखा और लोगों से पूछा, इंक्वायरी की कि युवक यहाँ क्यों आते हैं, क्या ये बियर पीने आते हैं? बोला नहीं, ये जो पब चलाने वाली महिला है, ये समझो गुरु की तरह होती है, ये सलाहकार की तरह भूमिका इसकी होती है। ये फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड होती है युवकों का, क्योंकि युवकों का आपस में रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन होता रहता है। माता पिता से कभी कभी उनकी भिन्नता होती रहती है, तो वे लोग उससे अपनी बातें शेयर करते हैं। और वह जो पब चलाने वाली, पब की संचालक महिला होती है, उनको राइट ट्रैक पर आती है। और ये सारे युवक उसका बहुत आदर करते हैं और उसकी बात ये मान लेते हैं। अब सोचो कि अगर एक पब संचालक में लोग आस्था रख करके अगर इस तरह प्रेम पूर्वक आपस में रह सकते हैं, तो फिर गुरु के प्रति अगर लोग भरोसा करें, तो ठीक उसी तरह से अगर युवक किसी सदगुरु में आस्था रखे, सदगुरु में भरोसा रखे, तो सदगुरु उनको प्रॉपरली गाइड करता है कि कैसे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। कि तुम सब जानते हो, युवाओं के लिए भविष्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और भविष्य अक्सर अंधकारमय होता है। पता नहीं चलता है कि हमको जाना किस दिशा में, हमको करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम आगे चल करके क्या करना चाहते हैं। और ऐसे अंधकारमय भविष्य में जीते हुए युवकों का को रोशनी कौन दिखाता है? ये रोशनी गुरु दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव की पूंजी है, उसके पास आत्मिक अनुभव भी है और सांसारिक अनुभव भी है। और अपने अनुभव के आधार पर, उनकी रुचि के अनुसार वो उनका मार्गदर्शन कर सकता है। तुम सब जानते हो कि ओशोधारा में किशोर प्रज्ञा कार्यक्रम है, जिसमें हंस प्रज्ञा और मैत्री प्रज्ञा है। और किस तरह मार्गदर्शन किया जाता है कि किशोर अपने जीवन के भविष्य को कैसे निर्धारित करें और कैसे संचालित करें। इस तरह जो हमारे जो युवक हैं, उनके जीवन में जो बातें महत्वपूर्ण हैं, वो क्या महत्वपूर्ण है? उनके जीवन में शौर्य महत्वपूर्ण है। उनको प्रेरित करना होगा पुरुषार्थ के लिए कि वे पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ क्या चीज के लिए करें, ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष जो हमारे ऋषियों ने निर्धारित किए हैं, ये पुरुषार्थ हमारे युवकों के जीवन में आना चाहिए कि वो कैसे अर्थ कमाएं, स्वावलंबी बने, कैसे अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें, कैसे फिर परमार्थ करें, कुछ परोपकार के लिए करें, और अंतिम पुरुषार्थ कैसे मोक्ष प्राप्त करें, कैसे आनंद प्राप्त करें, कैसे आत्म तृप्ति प्राप्त करें, बिना किसी बाहरी आलंबन के, बाहरी उद्दीपन के कैसे वे आनंदित रहें। ये सब कौन बताएगा युवकों को? ये सब तो गुरु ही बताएगा। वही तो प्रेरणा दे सकता है। और फिर धैर्य, अधिकतर तुम देखोगे युवकों के पास धैर्य नहीं होता। बिना धैर्य के सफलता नहीं मिलती। फिर उनके जीवन में
सत्य आना चाहिए, एक प्रामाणिकता आना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ये कौन बताएगा? ये गुरु बताएगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके जीवन में शील होना चाहिए, एक आंतरिक शिष्टाचार होना चाहिए। ये कौन बताएगा? ये गुरु ही तो बताएगा। और देखो कितने प्यारे अंदाज में जिसको भगवान राम ने कहा था, सुनो सखा का कृपा निधाना, जय जय हो ईश्वर संदन आना। तुम सब जानते हो, रथ पर रावण सवार है, राम पैदल है, युद्ध भूमि है, विभीषण अधीर होते हैं। राम कहते सुनो सखा कह कृपा निधाना, और जय जय हो ईश्वर संदन आना। सौरज धीरज जही रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका। उस रथ पर सवार होकर के विजय हासिल की जाती है, जिसके चक्के ये लकड़ी और लोहे के नहीं बने होते हैं, शौर्य और धैर्य के बने होते हैं। और जिस पर जो पताका है ये लकड़ी और कपड़े की नहीं होती, सत्य के दंड पर पताका शील की जब फहराती है, तो ऐसा जीवन संग्राम पर विजय प्राप्त किया जाता है। ये देशना कौन देगा? ये गुरु ही देगा। इसलिए सदगुरु न केवल बड़े या उम्र दराज लोगों के लिए प्रासंगिक है, बल्कि युगों के लिए ज्यादा प्रासंगिक है।